आप सभी को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग आज शाम को एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। परमेश्वर का वचन जब हम लोग सुनते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हर बार मैं ये बात कहता हूँ और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। जब हम प्रार्थना करके उनको अगर अपनी कुछ बात सुनाते हैं तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम उनकी बात को सुने, उनकी आवाज़ को सुने। और परमेश्वर इसलिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं कि बहुत बार वो हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि हम लोग सचमुच में उत्साहित हो अपने जीवन के अंदर। हर एक उन क्षेत्र के अंदर जहाँ पे हम निराश हैं, जहाँ पे हमें बड़ा चिंता है, तो प्रभु हमें अपने वचन से उत्साहित करना चाहते हैं। कई बार बात परमेश्वर हमसे इसलिए करना चाहते हैं कि अगर हम कहीं पे भी गलत दिशा में जा रहे हैं तो परमेश्वर इसलिए हमसे बातचीत करना चाहते हैं कि हमें वो सही दिशा में हमें वो मोड़ सकें। और परमेश्वर की बात करने का लोगों के साथ में अलग अलग मतलब है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से समय समय पे बातचीत करी है। कभी उन्हें उत्साहित करने के लिए, कई बार सही दिशा में लाने के लिए उनसे कोई बात बोली है, कभी उनको अपनी इच्छा बताई है, कभी उनको कोई जिम्मेवारियाँ सौंपी है। तो परमेश्वर का बात करने का मतलब जो है वो अपने लोगों से अलग अलग है। और हमेशा परमेश्वर हमसे एक जैसी बातें नहीं करते। कई बार परमेश्वर हमसे बात करके हमें चेतावनी भी देना चाहते हैं, और इसलिए जब परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम लोग उस चेतावनी को ज़रूर हम माने। आज शाम को हम लोग परमेश्वर के वचन को जो पढ़ेंगे वो है प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय। हम लोगों ने 4 अध्याय को हम लोगों ने सुना है। उसमें से 3 संदेशों को हमने सुना कि प्रभु के लोगों के लिए क्या बात आवश्यक है, क्या क्या बातें ज़रूरी हैं। और कई चीज़ें हमने देखा है कि परमेश्वर जिन्हें अपना आत्मा देते हैं, ऐसे लोगों की पहचान किस तरीके से होती है, वो क्या अपने जीवन के अंदर कार्य करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसके 32 वचन से 37 वचन को पढ़ा था, और इस 4 अध्याय को हमने ख़त्म किया। और ये वो समय था जब कलीसिया के अंदर बड़ी बेदारी आ रही थी। कलीसिया के अंदर लोग जो है बहुत कुछ कर रहे थे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे का वो ध्यान रख रहे थे, अपने चीज़ों को बेच कर पैसा लाते, कलीसिया में देते, और जैसी जिसकी ज़रूरत होती थी उसको पूरा कर दिया करते थे। तो ये सारी बातें हैं जो कलीसिया के अंदर चल रही थी। और जब 5वां अध्याय हम शुरू करते हैं तो 5वां अध्याय शुरू होता है ऐसे ही एक काम से कि जब कलीसिया में इतनी तेज़ी से कार्य चल रहा है, लोग एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और अपनी अपनी चीज़ों को बेच कर पैसा ला के प्रेरितों के कदमों पे रख रहे हैं, और वो पैसा जिसकी जो ज़रूरत है उसको वो दे रहे हैं। ये सब बातें वहाँ पे चल रही थी। लोग सामान भी दिया कर रहे थे और ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताएं वहाँ पे पूरी हो रही थी। तो ऐसे समय में एक कपल थे वहाँ पे, एक जोड़ा था वहाँ पे जिनका नाम है हनन्याह और सफीरा। इन लोगों ने भी देखा कि कलीसिया के अंदर बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है और लोग बहुत कुछ वहाँ पे कर रहे हैं, तो इनको ये लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और आज ऐसे ही हम भी अपनी कलीसिया के अंदर जब कई कामों को होता हुआ देखते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं, सोचते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। और हम भी सोचते हैं कि जैसे और दूसरे लोग कर रहे हैं हम भी ऐसे ही करें। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को हम देखना चाहते हैं वो ये है कि अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। परमेश्वर हमारे कार्य से बढ़ के, हमारी चीज़ों से बढ़ के वो ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ा बदलाव आए। अगर हमारे जीवन के अंदर बड़ा बदलाव नहीं है तो हमारा किया गया सारे काम जितने भी हैं वो सारे कार्य हमारे व्यर्थ और सारे काम बेकार होंगे। इसलिए परमेश्वर आज शाम को हमें उत्साहित करना चाहते हैं कि हमारे किए गए काम कुछ भी बेकार ना हो, और जो भी हम करें परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया में करें, प्रभु के लिए करें, चाहे वो छोटे से छोटा काम करें, उस कार्य के द्वारा लोग आशीषित हो सकें और परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर हमारे कार्य को स्वीकार करें। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो इसलिए आज हनन्याह सफीरा के जीवन से हम लोग 3 चीज़ों को देखना चाहते हैं, और हमारा आज शाम का विषय यह है कि अगर जीवन में, मैं इस बात को बार बार बोलूँगा, अगर जीवन में क्या नहीं है तो सब कुछ बेकार है। 3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। अगर जीवन में वो 3 बातें नहीं हैं तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। पहली चीज़ जो हम देखना चाहते हैं वो है 1 और 2 वचन। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय 1 और 2 वचन। यहाँ लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने
कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। ये पहली चीज़ है कि हनन्याह सफीरा ने देखा कि सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जीवन के अंदर समझ नहीं है, समझदारी नहीं है, तो हमारे सारे काम बेकार हैं। ये कौन सी समझदारी की मैं बातचीत कर रहा हूँ? आत्मिक समझदारी। आत्मिक समझदारी अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आत्मिक समझदारी का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी को देख के नहीं करता, देखा देखी नहीं करता, परमेश्वर जो मुझसे काम करवाना चाहते हैं मैं उसको करता हूँ। मैं अपनी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करता, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूँ। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम नहीं करता, मैं केवल परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए मैं करता हूँ। यहाँ पे हनन्याह सफीरा ने जो कार्य करा, वो दूसरों को देखकर इन्होंने सोचा हम भी यही करें, और ऐसे काम करने वालों की बड़ी तारीफ होती है और हमारी भी तारीफ होगी, ऐसा सोच के इन्होंने करा। लेकिन जो इन्होंने काम करा उसके अंदर बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी, आत्मिक समझदारी नहीं थी। अगर आत्मिक समझदारी होती तो ये लोग ये गलतियां नहीं करते। देखिए इन्होंने क्या गलती करी, मैं दोबारा से वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। इन्होंने भूमि बेची और बेचने के बाद सारा पैसा नहीं दिया, जबकि जो लोग दूसरे थे वो सब कुछ दे रहे थे, वो सारा कुछ दान कर रहे थे। अगर हम चौथे अध्याय के 37 वचन को पढ़ते तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने ऐसा करा था। उसके विषय में लिखा है, अगर मैं पढ़ूँ 36 और 37 वचन को, उसमें लिखा है यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पे रख दिए। ये एकदम 5वें अध्याय से ऊपर के वचन में 36 और 37 में, चौथे अध्याय के, वहाँ पे यूसुफ नाम का व्यक्ति था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा, शांति का पुत्र। उसने भूमि को बेचा और सारा दाम लाके उसने चर्च में दे दिया, कलीसिया में दे दिया, प्रेरितों के पांव के पास लाके रख दिया। ये काम उन्होंने देखा था हनन्याह और सफीरा ने, और इन्होंने भी भूमि को बेच दिया। लेकिन इनके अंदर समझदारी नहीं थी, आत्मिक समझदारी नहीं थी, और आत्मिक समझदारी नहीं थी तो इसलिए इन्होंने गलती करी। इन्होंने गलती क्या करा, लिखा है कि और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, आधा बचा के रख लिया, जबकि इनको ऐसा कोई मतलब नहीं था। भूमि को बेचने का कोई मतलब नहीं था, कोई प्लान नहीं था, कोई योजना नहीं थी, केवल देखा देखी इन्होंने करा। और जब पैसा इनके आंखों के आगे बहुत सारा आया तो इनको ये लगा इतना पैसा हम चर्च में क्यों दें, इतना पैसा हम कलीसिया में क्यों दें। उसमें से उन्होंने कुछ रख छोड़ा, और इनकी ये यहाँ पे मूर्खता है, समझदारी इनके अंदर नहीं थी। दूसरी एक और चीज़, और लिखा है और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ये आपस में इस बात को जानते थे, छिपा नहीं था। पति ने जो काम करा वो पत्नी भी इस बात को जानती थी कि मेरे पति ने क्या करा है। लेकिन यहाँ पे इनकी समझदारी नहीं दिखाई देती आत्मिकता में। ना तो पत्नी समझदार है आत्मिकता में और ना ही पति है। अगर पति गलती कर रहा है तो समझदारी ये होती है कि पत्नी उसको रोके, क्योंकि पत्नी भी मूर्ख थी, उसमें भी आत्मिक समझ नहीं थी। जब उसने अपने पति को गलती करते हुए देखा तो उसकी पत्नी ने नहीं रोका। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, एक ही घर के अंदर, एक ही परिवार के अंदर वो अपने पति को गलती करते हुए देख रहे हैं, अपनी पत्नी को गलती करते हुए देख रहे हैं, अपने बच्चों को गलती करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो टोकते नहीं है, वो रोकते नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं है, आत्मिक समझ नहीं है उनको। बाकी तो दुनिया की सारी समझ उनके पास भरी पड़ी हुई है, सारा ज्ञान भरा पड़ा है। अगर ऐसे लोगों से बातचीत करो तो ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन जहाँ पे बात आती है आत्मिक समझदारी की, वहाँ बिल्कुल शून्य, जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो गलती करते हुए रोकते नहीं। यहाँ पे इसकी पत्नी, यहाँ लिखा है वो जानती थी लेकिन समझदार नहीं थी, आत्मिक समझ उसको नहीं थी। अगर उसमें आत्मिक समझ होती तो वो अपने पति को रोक देती कि तुम ऐसा मत करो, हमें सारा पैसा वहाँ पे डालना है। आज बहुत सारे पति पत्नी ऐसे ही हैं, एक दूसरे के गलतियों को देख रहे हैं लेकिन कोई भी समझाता नहीं है, कोई भी बोलता नहीं है। एक गलती और इन्होंने यहाँ पे करी क्योंकि इनके पास समझ नहीं थी, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे यूँ लिखा हुआ इस तरीके से, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, जो पैसा इनके पास आया उस पैसे में से जो भाग लाए, जो हिस्सा लाए, उसमें लिखा है एक भाग लाए, जबकि बाइबल क्या कहती है,
10वां भाग, जितने हमारी अगर कमाई है, इनकम है, उसका 10वां भाग हमें देना है। यहाँ पे तो जो बात चल रही थी इस समय में प्रेरितों की कलीसिया के अंदर, वो ये चल रही थी कि लोग पूरा दान कर रहे थे, 100%, 100% जो है वो दान कर रहे थे। यहाँ पे तो इस समय ये बात चल रही थी, और इन्होंने ऐसे टाइम के अंदर जो दान करा हुआ है उस पूरे दाम में से एक भाग लाके इन्होंने दिया है। जबकि बाइबल ये बताती है कि तुम 10वां भाग लाके परमेश्वर को दे दो, क्योंकि वो उसका है। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर को दे रहे हैं, वो केवल एक भाग दे रहे हैं, अपने जीवन के समय का एक भाग दे रहे हैं, अपनी कमाई का वो एक भाग दे रहे हैं, जो परमेश्वर ने उन्हें योग्यता टैलेंट दी है उसको इस्तेमाल करने का एक भाग दे रहे हैं, बाकी भाग वो कहीं और इस्तेमाल करते हैं। अगर आप परमेश्वर के केवल 1% दे रहे हैं तो उससे कैसे आप 100% आशीष की कामना कर सकते हैं? हम यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक समझ नहीं है। अगर हमारे अंदर आत्मिक समझ हो तो हम ये जानेंगे मैं परमेश्वर को अपना बेस्ट दूं, अच्छे से अच्छा दूं, तभी परमेश्वर मुझे देगा। ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो केवल एक भाग अपने जीवन का परमेश्वर को दे रहे हैं, हर चीज का, और इसीलिए परमेश्वर उनको आशीषें नहीं दे रहा। और आशीष की कामना कितनी करते हैं? 100%। कैसे परमेश्वर दे सकता है? ये पहली गलती इन लोगों के अंदर थी कि ये लोग देखा देखी काम कर रहे थे, इन्होंने दान दिया। अगर जीवन के अंदर आत्मिक समझ नहीं है तो आपका एक भाग भी बेकार है, वो भी मत दो तो ज़्यादा अच्छा है, उसके देने का भी कोई परिणाम नहीं होगा। अगर आत्मिक समझ आपके अंदर नहीं है, आप गलतियां कर रहे हैं, आप चर्च में तो बड़ा दान कर रहे हैं लेकिन आपका परिवार बिगड़ा हुआ है, आपका परिवार गलत राह पे जा रहा है, आप दान चर्च के अंदर कर रहे हैं तो क्या फायदा है अगर जीवन के अंदर समझदारी नहीं। ये पहली चीज। दूसरी एक और बात हम देखते हैं कि अगर जीवन में सच्चाई नहीं है आपके, तो आपकी सारी बातें जो है वो बिल्कुल बेकार है। अगर जीवन में आपके सच्चाई नहीं है, अगर आप लोगों से सच नहीं बोल पाते, अगर आप परमेश्वर के दास से सच नहीं बोल पाते, तो सब कुछ बेकार है। देखिए यहाँ पे जो हम वचन को पढ़ते हैं वो इस तरीके से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। 3 से लेकर 5 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी कि तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है? ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यहाँ पे हनन्याह के विषय में लिखा है सच्चाई नहीं थी। अगर जीवन में सच्चाई नहीं है तो आपका किया गया सारा काम बेकार। अगर आप सच नहीं बोल पाते, आप अपने घर में सच नहीं बोल पा रहे, आपसे जब कोई बोलता है क्या सच ऐसे ही है, क्या सच में ऐसे ही हुआ है, क्या सच में अब तुम वहाँ पे गए थे, क्या सच में तुमने ऐसे करा, अगर हम सच नहीं बोल पाते हैं तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। जीवन के अंदर परमेश्वर हमारे सच देखना चाहते हैं, हम सच बोलें। हम आपस में सच नहीं बोल पाते, पति पत्नी आपस में सच नहीं बोल पाते, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्चे माँ बाप से सच नहीं बोल पाते हैं, आप अपने पासवान से सच नहीं बोल पाते हैं। अगर आप अपने पास्टर को अपनी कमाई सच बता देंगे तो क्या दिक्कत है? आपका पास्टर आपकी कमाई को ले नहीं रहा है। जब कभी पास्टर किसी से पूछता है कैसा काम चल रहा है, कितनी कमाई हो रही है, तो अक्सर कई लोगों का ये तरीका होता है बोलने का, क्या करें, कुछ सही चल नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, कमाई हो ही नहीं पा रही है, सब बेकार है। ऐसा लगता है जैसे कि पास्टर से छुपा रहे, कहीं पास्टर ना ले ले। आपके पास्टर को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर अपने दास को देता है। आप सच बोलना सीखिए, आप सच बोलिए, क्योंकि परमेश्वर से आप झूठ बोलकर बच नहीं सकते। यहाँ पे पतरस ने कहा तू मनुष्य से नहीं बल्कि तू परमेश्वर से झूठ बोला है। और ऐसी बातें शैतान मन में डालता है कि तुम ऐसा बोल के धोखा दे देना। कई बार शैतान हमें चालाकियाँ सिखाता है, हमें नहीं आती चालाकी करनी, लेकिन जब हमारे मन के अंदर छोटी मोटी ऐसी बातें आती हैं छिपाने वाली, तो शैतान और हमारी मदद कर देता है, शैतान और हमारी सहायता करता है। मैं तुम्हें तरीके बता सकता हूँ कैसे तुम अपनी गलतियों को छिपा सकते हो, कैसे तुम किसी को मूर्ख बना सकते हो, कैसे तुम अपने पास्टर को मूर्ख बना सकते हो। आप धोखे में हैं, आप धोखे में अगर कोई आज ऐसा करता है,
परमेश्वर से झूठ बोलकर हम कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। आप कम से कम सच बोलना सीखिए, परमेश्वर के दास से सच बोलिए। अपनी परेशानी को अगर आप सच्चाई से बताते हैं, बीमारियों को बताते हैं सच्चाई से कि दुआ करना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो क्यों नहीं आप अपनी इनकम, आप अपने बिजनेस की इनकम क्यों नहीं सच बता देते हैं। जरूरत है कि हम सच बोलें। यहाँ पे पतरस ने उससे पूछा क्या भूमि इतने में ही बिकी है, तो उसने जवाब गोलमोल दे दिया होगा, और इसी तरीके से वहाँ पे लिखा है वो गिरा और प्राण छोड़ दिए। अगर जीवन में सच्चाई नहीं है तो हमारा सारा दान पुण्य बेकार है। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखिए, सच बोलना सीखिए। झूठ बोल के हम जितना बचाने की कोशिश करते हैं उसको कभी भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकेंगे। आप झूठ बोल बोल कर आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि मैं झूठ बोलकर बच जाऊं और मुझे देना ना पड़े। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर तो जानता है, परमेश्वर जानता है कितनी हमारी कमाई हुई, कितना हमने कमाया है। परमेश्वर को हिस्सेदार बनाएंगे तो परमेश्वर कभी भी तीसरे को बीच में नहीं आने देगा कि वो आपका हिस्सा ले जाए। अगर आप परमेश्वर को हिस्सेदार नहीं बनाते हैं तो आप देखिए सैकड़ों हिस्सेदार बन जाएंगे आपकी कमाई के खाने वाले। आपने जिनको सोचा भी नहीं होगा वो भी आपकी कमाई के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएंगे और वो ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को अपना हिस्सेदार बनाया होगा ईमानदारी से, तो आपकी कमाई केवल आप इस्तेमाल करेंगे, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और आप बहुत ज़्यादा फलवंत होंगे, आप बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तीसरी और अंतिम बात है, तीसरी और अंतिम चीज़ है, वहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अगर मैं बताना चाहता हूँ जो विषय पहला मैंने बताया, अगर जीवन में समझदारी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। दूसरी चीज़ मैंने बताया, अगर जीवन में सच्चाई नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तीसरी और अंतिम चीज़, अगर जीवन में गलत समझौते कर रहे हैं तो सब कुछ आपका बेकार है। अगर जीवन में आप गलत समझौते करके बैठे, समझौते करने का मतलब है एका कर लिया, है ना, किसी गलत काम को करने के लिए आपने एक मन बना लिया किसी के साथ में, चाहे वो परिवार के साथ बना लिया है, चाहे दोस्त के साथ बना लिया, चाहे किसी के साथ भी बना लिया है। आपका गलत समझौता कभी भी आपको आशीषित नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, 8 वचन से लेकर 10 वचन में लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या, ये पतरस इस समय उसकी पत्नी से पूछ रहा है, सफीरा से, यहाँ लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। ये एक और हादसा कलीसिया के अंदर हो गया, केवल किस लिए? गलत समझौता। दोनों पति पत्नी ने एका कर लिया। अगर पूछा जाएगा तो ऐसे ही हम बोल देंगे, हम ऐसे ही बोल देंगे। झूठ को और मजबूत बनाने के लिए हम कई बार एक दूसरे को अपने साथ मिला लेते हैं। अगर मैं अकेला इस बात को झूठ बोलूँगा तो शायद मेरी बात को माना न जाए, लेकिन मेरी झूठ को और मजबूती देने के लिए हम अपने साथ लोगों को मिला लेते हैं। कई लोग अपने बच्चों को मिला रहे हैं अपने झूठ की खातिर, अपने झूठ को मजबूती देने के लिए अपने बच्चों से भी झूठ बुलवाते हैं। कई पति पत्नी मिलके क्या कर लेते हैं, हाँ अगर हमसे पूछा जाएगा हम ऐसे कह देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम गलत समझौते ना करें। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में जो शब्द आया लिखा है, पतरस ने यूँ कहा तुम दोनों ने ऐसा एका क्यों करा, ऐसा क्यों कर लिया। पतरस ने उनसे नहीं मांगा था कि तुम पैसा ला के दो, किसी और ने उनसे नहीं कहा था, अपने आप उनके मन में बात आई थी। लेकिन जब पूछा गया तो झूठ बोलने लगे। अगर वो सच यूँ कह देते कि हाँ हमारे पास पैसा तो बहुत आया था, लेकिन उसमें से कुछ हमने बचाया क्योंकि हमारे कुछ काम है और इतना पैसा हम देना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप सच बोल देंगे, झूठ बोल के आप चाहते हैं कि अगर आप तरक्की कर लें तो ये शायद आपका धोखा है। आप गलत समझौते करके सोचते हैं कि आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, तो ये आपका शायद धोखा है। यहाँ पे हनन्याह सफीरा ने ऐसे सोचा। अब एक प्रश्न है आपके और मेरे लिए, और वो ये है, हम इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? जो उन्होंने बचाया क्या वो इसको इस्तेमाल कर पाए? झूठ बोलकर, धोखा देकर, प्रभु के दास से झूठ बोलकर, झूठा समझौता करके जो उन्होंने बचा के रखा, क्या वो उसको इस्तेमाल कर पाए? नहीं कर पाए,
यही है उत्तर, साधारण सा उत्तर यही है। वो नहीं कर पाए। हम कब तक इस दुनिया के अंदर रहेंगे? समय बहुत ख़राब है। सच्चाई से ज़िंदगी को जीना सीखें, गलत समझौते ना करें, आत्मिक समझदारी अपने अंदर रखें। जो कुछ करना है प्रभु के लिए, चाहे थोड़ा करें लेकिन ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें। आप धोखा दे के अगर सोचते हैं कि आप तरक्की कर जाएंगे तो याद रखिए परमेश्वर उसका दंड आपको देगा। अगर परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी गलतियों को माने। अगर आज तक कहीं किसी से कोई ऐसी गलती हुई है, आप कहें हाँ प्रभु, मैंने भी झूठ बोला है प्रभु, मैंने अपने घर में झूठ बोला, मैंने अपने बच्चों से झूठ बोला, बच्चे कहें हमने अपने माँ बाप से झूठ बोला। आज तक हम झूठ बोल बोलकर हम धोखा देते रहे हैं, हम गलत समझौते करते रहे हैं। हमने सोचा शायद गलत समझौते करके हम कामयाब हो जाएंगे। प्रभु से माफ़ी मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। मैंने कहा परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करते हैं, लेकिन बात करने का उनका मकसद अलग अलग है। आज उनका मकसद ये है, वो आपको चेतावनी देना चाहते हैं। अपने जीवन के अंदर आशीषित होने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर आप सच्चाई लेके आएँ, समझदार बने और गलत समझौते ना करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। प्रभु करे कि हम अपने जीवन के अंदर सच में कामयाब हो, तरक्की करें, और ये वो सारी बातें जो हमें परेशान करती हैं, हमारी तरक्की रोक लेती हैं, उनको हम छोड़ दें और त्याग दें। एक बार सच्चाई से प्रभु के पीछे चल के देखें, ईमानदारी से प्रभु के पीछे चल के देखें, कितनी आशीष प्रभु आपको देंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आमीन।